दोस्तों, गर्भ गीता का पाठ करने से हम अपने आत्मा को जानने, अपने कर्मों को समझने और अपने जीवन को एक उद्देश्य की दिशा में देखने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रंथ का पाठ करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह उनके गर्भस्थ शिशु के उत्तम संस्कार के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, गर्भ गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जो हमें आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का संदेश देता है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत स्थित है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर उपदेशित किया था। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म से बने जन्मों की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार कौन से कर्म करने से आत्मा किस तरह जन्म लेती है। गर्भ गीता में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, जैसे कि जीवन का उद्देश्य, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष। यह ग्रंथ व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के नियमों को समझाने के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। फ्रेंड्स, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपने माँ के गर्भ में किन दोषों के कारण या किन पूर्व कर्मों के कारण आता है और जन्म से पहले वो गर्भ में इतने कष्ट क्यों पाता है। कोई भी प्राणी जन्म और मरण के इस चक्र में क्यों फंसा रहता है। इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, मनुष्य या जीव सांसारिक वस्तुओं की कामना तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसी कारण वह बार बार अलग अलग योनियों में आकर जन्म मरण का दुख भोगता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जटा धारण करने अथवा भस्म लगा लेने मात्र से कोई भी प्राणी मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता, बल्कि मैं ऐसे हृदय वाले प्राणी को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह और अहंकार से परे है। जो प्राणी काम, क्रोध, मोह और अहंकार के बस में रहता है, उसे पुनः किसी न किसी योनि में अवश्य जन्म लेना पड़ता है। गर्भ में मिलने वाले कष्ट का कारण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, माँ के गर्भ में आने के बाद एक आत्मा मांस, मज्जा और गंदे खून से घिरा रहता है। जब वह गर्भ में 6 माह का होता है तो दुर्गंध के बीच रहना पड़ता है। ऐसे में गर्भ में पल रहा प्राणी सोचता है कि आखिर मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस नरक में आना पड़ा। गर्भ में पल रहा प्राणी ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मैं मोह से भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहता, परंतु ईश्वर उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि माँ के गर्भ में प्राणियों को मृत्यु लोक से भी ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, परंतु कौन सा प्राणी कितना कष्ट भोगेगा वह उसके पूर्व में किए गए कर्मों पर निर्भर होता है। गर्भ में रहकर वो आत्मा अपने पूर्व जन्मों के किए हुए बुरे कर्मों पर पछताता है और गर्भ के कष्टों को देखकर अपने किए गए कर्मों पर विचार करता है। लेकिन जैसे जैसे उसके जन्म की तारीख नजदीक आती है, वैसे वैसे वह अपने पूर्व जन्मों की बातों को भूलने लगता है और जन्म लेने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर वह बच्चा भी जन्म लेकर मेरी भक्ति निस्वार्थ भाव से करे तो मैं उसके पुराने सारे पाप धोकर उसे स्वच्छ कर देता हूँ और उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।